कल्पना कीजिए, एक ऐसा चमत्कार जो इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी है। सिर्फ 9 महीनों में ही एक छोटी सी कोशिका से एक पूरा इंसान बन जाता है और दिल की धड़कनें धड़क उठती है। सोचिए, एक ऐसा पल जब मां को पहली बार महसूस होता है कि उसके पेट में कोई हिल रहा है। पहली छोटी सी किक ही एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा चमत्कार जो इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी है। सिर्फ 9 महीनों में ही एक छोटी सी कोशिका से एक पूरा इंसान बन जाता है और दिल की धड़कनें धड़क उठती है। सोचिए, एक ऐसा पल जब मां को पहली बार महसूस होता है कि उसके पेट में कोई हिल रहा है। पहली छोटी सी किक ही एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। और फिर एक दिन वही छोटा सा जीवन जब पहली बार इस दुनिया में हंसता है और किलकारियां की बौछार करता है, तो मां की सारी असहनीय दर्द पीड़ा समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मां के पेट में बच्चा कैसे बनता है? कौन सा महीना सबसे कठिन होता है? डिलीवरी के समय आखिर शरीर में क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक की पूरी सच्चाई। ऐसी जानकारी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी की शुरुआत कैसे होती है? प्रेगनेंसी की शुरुआत एक बेहद ही छोटी लेकिन अद्भुत प्रक्रिया से होती है। जब एक पुरुष का स्पर्म और महिला का एग आपस में मिलते हैं, तभी से एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। महिला के शरीर में हर महीने एक छोटा सा अंडा बनता है जिसे ओवम कहा जाता है। जब ये अंडा स्पर्म से मिलता है, तब एक नई कोशिका बनती है जिसे जाइगोट कहा जाता है। यही जाइगोट आगे चलकर एक बच्चे का रूप लेता है। ये प्रक्रिया महिला के शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये कोशिका धीरे धीरे गर्भाशय की ओर बढ़ती है। करीब 5 से 6 दिनों के बाद ये गर्भाशय की दीवार में चिपक जाती है। इसी प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। यही वो समय होता है जब प्रेगनेंसी वास्तव में शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद महिला के शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं। सबसे पहला संकेत होता है पीरियड का रुक जाना। लेकिन इसके अलावा भी कई लक्षण दिखाई देने लगता है, जैसे सुबह उल्टी आना, थकान महसूस होना, बार बार पेशाब आना, खाने की इच्छा बदलना, हल्का चक्कर आना। इन लक्षणों को मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। ये स्थिति आमतौर पर पहले 3 महीनों तक रहती है। कुछ महिलाओं को ये ज्यादा महसूस होती है और कुछ को कम। पहले महीने में क्या होता है? प्रेगनेंसी का पहला महीना सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण होता है। इस समय बच्चा इतना छोटा होता है कि उसे नंगी आंखों से देखना भी मुश्किल होता है। लेकिन शरीर के अंदर तेजी से बदलाव हो रहे होते हैं। इस समय भ्रूण का आकार एक छोटे से बीज जितना होता है। लेकिन इसी समय बच्चे के शरीर की मूल संरचना बनने लगती है, दिल, दिमाग और रीढ़ की हड्डी। यही समय होता है जब बनना शुरू होती है, यानी एक नई जिंदगी की नींव रखी जा रही होती है। अब दूसरे महीने में क्या बदलाव आते हैं? दूसरे महीने में भ्रूण तेजी से विकसित होने लगता है। अब उसका दिल धड़कने लगता है। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर पहली बार बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं। ये पल माता पिता के लिए सबसे भावुक क्षणों में से एक होता है। इस समय बच्चे के छोटे छोटे हाथ और पैर बनने लगते हैं। आंखों और कानों की संरचना भी बनने लगती है। हालांकि इस समय बच्चा बहुत छोटा होता है, लेकिन विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। अब तीसरे महीने में क्या होता है? तीसरे महीने तक आते आते भ्रूण को अब फीटस कहा जाने लगता है। अब बच्चे के ज्यादातर अंग बन चुके होते हैं। दिल धड़क रहा होता है, हाथ पैर हिलने लगते हैं। लेकिन अभी मां को यह महसूस नहीं होता। इस समय बच्चे की लंबाई लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर तक हो सकती है और वजन लगभग 20 से 30 ग्राम तक होता है। यानी एक छोटा सा जीवन धीरे धीरे आकार ले रहा होता है। अब चौथा महीना, बच्चे की दुनिया बनना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना मां और बच्चे दोनों के लिए एक नया चरण होता है। अब तक भ्रूण काफी विकसित हो चुका होता है और उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगता है। इस समय बच्चे की लंबाई लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है और वजन लगभग 100 ग्राम के आसपास होता है। सबसे खास बात यह है कि अब बच्चे का चेहरा साफ साफ बनने लगता है। आंखें, नाक,
होंठ और कान अपना सही आकार लेने लगते हैं। हालांकि आंखें अभी बंद होती हैं, लेकिन उनकी संरचना पूरी तरह बन चुकी होती है। इस समय बच्चे के शरीर पर बहुत पतले पतले बाल उगने लगते हैं। इन्हें लानुगो कहा जाता है। ये बाल बच्चे की त्वचा की सुरक्षा करते हैं। इस समय मां के शरीर में होने वाले बदलाव, चौथे महीने में मां के शरीर में भी कई बदलाव आने लगते हैं। अब पेट धीरे धीरे दिखाई देने लगता है, थकान थोड़ी कम हो जाती है और ऊर्जा बढ़ने लगती है। कुछ महिलाओं को इस समय अजीब अजीब चीजें खाने की इच्छा होती है, जैसे खट्टा मीठा, मसालेदार या कभी कभी मिट्टी जैसी चीजों खाने की चाह हो जाती है। इसे क्रेविंग कहा जाता है। ये शरीर में हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है। अब 5वां महीना, पहली किक। प्रेगनेंसी का 5वां महीना सबसे यादगार समय माना जाता है, क्योंकि इसी समय मां को पहली बार बच्चे की हलचल महसूस होती है। शुरुआत में यह हलचल बहुत हल्की होती है। ऐसा लगता है जैसे पेट में कोई छोटी सी तितली उड़ रही हो। धीरे धीरे यह हलचल होता है और बाद में ज्यादा स्पष्ट होने लगती है। इसी को क्विकनिंग कहा जाता है। ये पल हर मां के लिए बहुत भावुक और खुशी से भरा होता है। सोचिए, एक ऐसा पल जब मां को पहली बार महसूस होता है कि उसके पेट में कोई हिल रहा है। पहली छोटी सी किक ही एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। बच्चे का विकास 5वें महीने में बच्चा तेजी से बढ़ता है। अब उसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है और वजन लगभग 300 ग्राम तक पहुंच जाता है। इस समय बच्चे की त्वचा थोड़ी मोटी होने लगती है। उसके शरीर पर एक खास तरह का सफेद पदार्थ बनता है। इसे वर्निक्स कहा जाता है। ये पदार्थ बच्चे की त्वचा को गर्भाशय के पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। अब 6ठा महीना, इंद्रियों का विकास। 6ठे महीने में बच्चे की इंद्रियां विकसित होने लगती हैं। अब बच्चा आवाज सुन सकता है। जब मां बात करती है तो बच्चा उस आवाज को महसूस कर सकता है। यही कारण है कि कई डॉक्टर सलाह देते हैं कि मां को इस समय अच्छी बातें सुननी चाहिए, संगीत सुनना चाहिए और खुश रहना चाहिए, क्योंकि मां की भावनाओं का असर बच्चे पर भी पड़ता है। बच्चे की हरकतें बढ़ने लगता है। 6ठे महीने में बच्चा काफी सक्रिय हो जाता है। अब वो हाथ पैर हिलाता है, अंगड़ाई लेता है, कभी कभी हिचकी भी लेता है। मां को पेट में बार बार हलचल महसूस होने लगती है। यह संकेत होता है कि बच्चा स्वस्थ है और विकसित हो रहा है। मां को क्या सावधानी रखनी चाहिए 4थे से 6ठे महीने के बीच? मां को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। कुछ जरूरी बातें: संतुलित आहार लेना, रोज हल्की वॉक करना, पर्याप्त नींद लेना, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयां लेना। इस समय आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि यही पोषक तत्व बच्चे के शरीर को मजबूत बनाते हैं। अल्ट्रासाउंड और मेडिकल टेस्ट। इस समय डॉक्टर एक महत्वपूर्ण टेस्ट करवाते हैं, जिसे एनोमली स्कैन कहा जाता है। यह स्कैन लगभग 18 से 22 हफ्तों के बीच किया जाता है। इससे डॉक्टर ये देख सकते हैं कि बच्चे के सभी अंग सही तरीके से विकसित हो रहे हैं या नहीं। ये प्रेगनेंसी के सबसे महत्वपूर्ण टेस्टों में से एक होता है। अब तक प्रेगनेंसी का आधा सफर पूरा हो चुका है। बच्चा तेजी से विकसित हो रहा है और मां के साथ उसका एक अनोखा रिश्ता बन चुका है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले 3 महीने मां और बच्चे दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे 7वें से 9वें महीने तक की पूरी कहानी और डिलीवरी का सच। अब प्रेगनेंसी का सबसे महत्वपूर्ण समय शुरू होने वाला है। वो समय जब बच्चा लगभग इस दुनिया में आने के लिए तैयार होता है। मां का पेट भारी हो जाता है, चलना थोड़ा मुश्किल होने लगता है और हर दिन एक नया इंतजार शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, 7वें से 9वें महीने के बीच बच्चे के शरीर में क्या होता है? और आखिर वो पल कैसा होता है जब बच्चा पहली बार इस दुनिया में आता है? आइए जानते हैं। 7वां महीना, बच्चा मजबूत होने लगता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना तीसरे ट्राइमेस्टर की शुरुआत माना जाता है। अब बच्चा पहले से काफी बड़ा हो चुका होता है। इस समय उसकी लंबाई लगभग 35 से 38 सेंटीमीटर तक हो सकती है और वजन लगभग 1 से 1.2 किलो तक पहुंच जाता है। अब बच्चे का शरीर तेजी से चर्बी जमा करने लगता है। यही चर्बी जन्म के बाद बच्चे को शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब बच्चा अपनी आंखें खोल और बंद कर सकता है। वो रोशनी और अंधेरे के बीच फर्क भी महसूस करने लगता है।
बच्चे का दिमाग तेजी से विकसित होने लगता है। 7वें महीने में बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से विकसित होता है। अब उसके मस्तिष्क की संरचना और जटिल होने लगती है। बच्चा अब आवाज पहचान सकता है। कई रिसर्च में पाया गया है कि बच्चे जन्म के बाद भी अपनी मां की आवाज पहचान लेते हैं। यानी मां और बच्चे का रिश्ता जन्म से पहले ही शुरू हो चुका होता है। मां के शरीर में बदलाव। 7वें महीने में मां के शरीर पर भी काफी दबाव बढ़ने लगता है। अब पेट काफी बड़ा हो चुका होता है। कुछ सामान्य समस्याएं हो सकती हैं। कमर दर्द, पैरों में सूजन, नींद की समस्या, सांस फूलना। ये सब इसलिए होता है क्योंकि बच्चा अब ज्यादा जगह घेरने लगा है। इस समय डॉक्टर आमतौर पर ज्यादा आराम करने की सलाह देते हैं। अब 8वां महीना, बच्चा जन्म की तैयारी करता है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। अब बच्चा लगभग पूरी तरह विकसित हो चुका होता है। उसकी लंबाई लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर तक हो सकती है और वजन लगभग 2 से 2.5 किलो तक पहुंच सकता है। इस समय बच्चा गर्भाशय के अंदर अपनी स्थिति बदलने लगता है। अधिकतर मामलों में बच्चा सिर नीचे की ओर कर लेता है। इसे हेड डाउन पोजीशन कहा जाता है। यह स्थिति नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अब 8वें महीने में बच्चे की हरकतें बहुत मजबूत हो जाती हैं। अब मां को साफ साफ महसूस होता है कि बच्चा पेट के अंदर घूम रहा है। कभी कभी उसके पैर या हाथ भी बाहर से दिखाई देने लगते हैं। ये अनुभव हर मां के लिए बहुत खास होता है। अब ओ पल, 9वां महीना, इंतजार का समय। अब वो समय आ चुका है जिसका इंतजार पिछले 9 महीनों से किया जा रहा था। 9वें महीने में बच्चा लगभग पूरी तरह तैयार होता है। इस समय उसकी लंबाई लगभग 48 से 52 सेंटीमीटर तक हो सकती है और वजन लगभग 2.8 से 3.5 किलो तक हो सकता है। अब बच्चे के फेफड़े भी लगभग पूरी तरह विकसित हो चुके होते हैं। यानी अब बच्चा बाहर की दुनिया में सांस लेने के लिए तैयार है। अब अंतिम चरण, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। डिलीवरी के संकेत। जब डिलीवरी का समय करीब आता है तो मां के शरीर में कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं, जैसे पेट में बार बार दर्द होना, पानी की थैली फटना, कमर में तेज दर्द, हल्का खून आना। इन्हें लेबर पैन के संकेत कहा जाता है। जब ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अब लेबर पैन की शुरुआत। लेबर पैन शुरू होने के बाद गर्भाशय की मांसपेशियां बार बार सिकुड़ने लगती हैं। इन्हें कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। शुरुआत में यह दर्द हर 20 से 30 मिनट में आता है, लेकिन धीरे धीरे ये अंतर कम होता जाता है और फिर हर कुछ मिनट में दर्द शुरू हो जाता है। यह संकेत होता है कि बच्चा जन्म लेने वाला है। वो पल जब बच्चा जन्म लेता है, कई घंटों की मेहनत और दर्द के बाद आखिर वो पल आता है जिसका इंतजार पूरे परिवार को होता है। डॉक्टर और नर्स की मदद से मां बच्चे को जन्म देती है और जैसे ही बच्चा बाहर आता है, उसकी पहली आवाज पूरा कमरा खुशी से भर देती है। वो पहली रोने की आवाज इस बात का संकेत होती है कि बच्चा स्वस्थ है और सांस ले रहा है। ये पल हर मां की जिंदगी का सबसे यादगार पल बन जाता है। एक छोटी सी कोशिका से शुरू हुई यात्रा अब एक नई जिंदगी में बदल चुकी है। 9 महीनों का ये सफर दर्द, उम्मीद, खुशी और चमत्कार से भरा होता है और यही कारण है कि मां को इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। कमेंट में जरूर लिखिए कौन सा महीना सबसे कठिन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सबको पता होना चाहिए ये रहस्यमयी दुनिया की प्रक्रिया।